फिलहाल सीधे रुक करते हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है और देखिए पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है, लेकिन प्रियंका गांधी सड़क पर लेट गई हैं। कांग्रेस के सभी सांसद और नेता इस वक्त काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती, लेकिन प्रियंका गांधी उठने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि वो धरने पर बैठी रहेंगी। बड़ी संख्या में महिला पुलिस को वहां पर बुलाया गया ताकि प्रियंका गांधी को डिटेन कर रास्ते को खाली करवाया जाए। कांग्रेस आज पूरे देश में हंगामा कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। पीएम आवास तक मार्च करना था प्रियंका गांधी को, कार्यकर्ताओं के साथ पीएम आवास का घेराव करना था, लेकिन प्रियंका गांधी सड़क पर बैठ गई। अब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश हो रही है। यह तस्वीर आप देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। महंगाई जीएसटी पर कांग्रेस का सियासी मार्च आज चल रहा है। राहुल गांधी ने आज के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके बाद खुद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने निकल गए। हालांकि आज दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरीके के मार्च की इजाजत नहीं दी थी, सिर्फ विरोध प्रदर्शन की इजाजत थी, वो भी जंतर मंतर पर। लेकिन अब यह तस्वीर देखिए, कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकली थी प्रियंका गांधी, पीएम आवास का घेराव करना था कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन अब उन्हें डिटेन किया जा रहा है। उठने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में वहां पर महिला पुलिस को बुलाया और अब वहां से उनको उठाकर गाड़ी में रखने की कोशिश है ताकि अब इस हंगामे को यहां पर समाप्त करवाया जा सके। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है जब प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय से मार्च निकलना था पीएम आवास तक, पीएम आवास का घेराव करना था। महंगाई पर महाभारत, जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, लेकिन ये तब सब कुछ तब जब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इसीलिए राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ईडी के खिलाफ उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है, लोकतंत्र इस देश में अब बीते जमाने की बात हो गई है, सिर्फ यादों में है। पिछले 8 साल में डेमोक्रेसी को कुचला गया। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आए और कहा कि राहुल गांधी सफेद झूठ बोल रहे हैं और यह सब कुछ हंगामा इसलिए हो रहा है ताकि ईडी की कार्रवाई रुक जाए। यह बीजेपी ने आरोप लगाया, लेकिन फिलहाल इस पूरे विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकली थी। उन्हें पीएम आवास तक जाना था, पीएम आवास का घेराव करना चाहती थी, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा है, क्योंकि पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस तरीके के किसी भी विरोध प्रदर्शन और मार्च की इजाजत नहीं दी थी। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद आमिर, आज के विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर, प्रियंका गांधी नहीं उठ रही थी, लेट सी गई थी, अब उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रियंका गांधी को जबरन बैठाया जा रहा है और कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही थी। और आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरे साइट है, दरअसल धारा 144 पूरे इलाकों में लगी रहती है और यहाँ पर किसी को भी प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर तमाम नेताओं को भी ये सब जानकारी है। हमने कई बार सवाल पूछा और हमेशा से पूछा कि इस तरह से प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप धारा 144 लगी है तो आप एक डेलीगेशन, अगर आपको राष्ट्रपति से मिलना ही है तो डेलीगेशन के माध्यम से मिल सकते हैं, 4 लोग जाकर के वहां पर अपना ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन नहीं, जिस तरह से जो प्रोटेस्ट का मुद्दा है वो महंगाई को लेकर के है, लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार पिछले 3 बार से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और प्रोटेस्ट आकर के रुकता है और बाकायदा कहा जाता है कि इजाजत नहीं है, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी को जिस तरह से वहां से निकाला गया, 2 बार बैठाने की कोशिश की गई और डिटेन करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम नेताओं ने उनको पीछे फिर ढकेल दिया, फिर वापस आए, फिर उनको कोशिश की गई। तो दिल्ली पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, तमाम जो फोर्सेस है उन्होंने बड़ी कोशिश की, तब जाकर के राहुल गांधी बैठ पाए और अब प्रियंका गांधी। तो इसी तरीके से प्रोटेस्ट पूरा चला है। अभी किंग्सवे कैंप में जो है राहुल गांधी को ले जाया गया है, वहां पर कितनी देर रखा जाएगा ये देखना होगा। अभी तमाम नेता किंग्सवे कैंप में पहुंच चुके हैं। जी सैयद आमिर, अभी वहां पर चल कर रहा है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रियंका गांधी को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश है। महिला पुलिस की वहां पर बड़ी तादाद में तैनाती और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, और साथ ही हमने तस्वीर भी देखी थी किस तरीके से सभी कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सभी काले कपड़ों में संसद पहुंचे हुए थे। अभी चल कर रहा है जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद है।
लगातार बैठाने की कोशिश है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और महिला पुलिस और महिला पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तमाम लोग हैं वहां पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि डिटेन करने की, और लेकिन कोई मान नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर वो कह रहे हैं कि वहां से हटेंगे नहीं, और यहाँ तक कि बैरिकेड को लागने की भी कोशिश एक दो बार की गई। वो पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया, वहां से आगे जाने की इजाजत नहीं है। ये बार बार पुलिस जो है समझा चुकी है, लेकिन ऐसा मानने को तैयार नहीं है। तो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एमपी हो, वो सभी यही कह रहे थे कि हमें यहाँ पे बैठने की इजाजत दी जाए या हमें राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत दी जाए। ये इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस तरह से धारा 144 लगी हुई है उसका पालन करना जरूरी है। उस इलाके में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप। तो ये चीजें जो है सैयद आमिर, आपके पास लौटकर आता हूं। हरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, बताइए क्या कुछ आप देख पा रहे हैं जहां पर मौजूद है, क्या चल रहा है वहां पर? एआईसीसी हेडक्वार्टर पर हूं, अकबर रोड पर, और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये, यानी अकबर रोड पर जो ऑफिस है कांग्रेस का, वहां पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया था, लेकिन उस बैरिकेड को जो है तोड़ दिया गया। और उसके बाद जो है कार्यकर्ता जो है वो लगातार जो बैरिकेडिंग तोड़कर जो है वो आगे बढ़ते चले गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको डिटेन किया गया। यहाँ पर हालात जो है पहले सिर्फ नारेबाजी चल रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी के पहुंचने के बाद ही लगातार यहाँ बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। आप लोगों डिटेन कर लिया गया, आप लोग आगे नहीं जा सकते। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से महंगाई के खिलाफ में एक मार्च निकाल रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन आप लोग देखिए कि किस तरह हमारे कार्यालय को सील करने का काम इन लोगों ने किया है। राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जन मुद्दे को उठाने का काम करता रहेगा। धारा 144 लगी थी, पुलिस की तरफ से आप लोगों से कहा जा रहा था कि यहाँ बैरिकेडिंग नहीं तोड़ते, उसके बाद जो कोई धारा 144 कांग्रेस कार्यालय पे ही लगती है। कांग्रेस कार्यालय पे हम लोग आए हुए हैं, महंगाई की हम लोगों ने मुद्दे को उठा रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? मोदी जी को इसमें कौन सा ऐतराज है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, महंगाई का मुद्दा कांग्रेस उठाती है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब तो आपको यहाँ पे प्रदर्शन करने की अनुमति है। हम लोग गिरफ्तार करो, हमें जेल भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ है, पीछे हटने वाले लोग नहीं है। महंगाई के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। अब यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये पूरे रोड को जो है, पूरी जो अकबर रोड की ये आप सड़क देख रहे हैं, इसको पूरी तरीके से छावनी में एक बदल दिया गया है। पुलिस की टीम हो या उसके बाद पैरामिलिट्री की टीम हो, सब यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी तरफ से जो आला अफसर है उनकी तरफ से भी लोगों के से जो है लगातार निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग धारा 144 जो है वो लगा है उसको ब्रेक ना करें। लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से जो है धारा 144 को तोड़ा गया, बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ी गई, जिसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है डिटेन किया गया उन्हें। और लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप बिल्कुल भी धारा 144 का उल्लंघन ना करें, लेकिन कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है धारा 144 जो है वो तोड़ा गया। और उसके बाद की स्थिति अब हम देख रहे हैं कि लगातार डिटेन किया गया कार्यकर्ताओं को। उसके अलावा जो नेता थे, चाहे उदित राज हो चाहे हरीश रावत हो, उनको भी डिटेन किया गया। लगातार उनकी तरफ से जो अपील की जा रही थी कि उन्हें जो प्रधानमंत्री आवास तक जो जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन परमिशन दी नहीं गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से प्रदर्शन जो है किया गया, लगातार बैरिकेडिंग तोड़ी गई। और उसके बाद की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जो है लगातार सड़क को जो है वो पार करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है एक्शन लिया गया, उन्हें डिटेन किया गया और अब जो है उनको यहां से लेके जाया गया है। और लगातार आप ये सड़क की हालत देख सकते हैं, पुलिस फोर्स जो है वो यहां पर तैनात कर दी गई है। लगातार सड़क को दोनों तरफ से जो है पूरी तरह कवर कर दिया गया है। और यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं मौजूद, अभी ये कांग्रेस आवास की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अभी लगातार उनसे लगातार बोला जा रहा है कि आप पीछे हो जाएं, अब इस लाइन को आप क्रॉस ना करें। हरीश, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, काले कपड़े में पहनकर संसद पहुंचे, फिर उसके बाद सड़क पर ये प्रदर्शन, बीजेपी ने हमला बोला है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें, इससे पहले कि हरीश का रुख करें, आप देखिए किस तरीके से जब कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकली थी प्रियंका गांधी, पीएम आवास का घेराव करना चाहती थी, पुलिस ने उन्हें रोका तो वो सड़क पर बैठ गई और वहीं पर ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करने लगी और कहीं कि जब तक आगे नहीं जाने दिया जाएगा मैं यहां से उठूंगी नहीं। इसके बाद वो वहीं पर बैठ गई धरने पर और बोली कि यहां पर उनका धरना चलता रहेगा। इस बीच एक और तस्वीर देखिए, जब राहुल गांधी को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, ये तब की तस्वीर है जब उन्हें बस में बिठाकर अपने साथ लेकर गई दिल्ली पुलिस। महंगाई, जीएसटी पर कांग्रेस का ये सियासी मार्च, विरोध प्रदर्शन, और आज जब राहुल गांधी सुबह सुबह मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने जमकर हमला बोला केंद्र सरकार पर और कहा कि हर इंस्टीट्यूट में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर संस्थाओं में आरएसएस के लोग जाकर बैठे हैं, केंद्र सरकार के लोग जाकर बैठे हैं। 8 साल में लोकतंत्र बर्बाद हुआ है
और लोकतंत्र इस देश में सिर्फ यादों के तौर पर बचा है, उसे खत्म कर दिया गया है। राहुल गांधी पर अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और यह कहा कि मैं मुद्दे उठाता रहूंगा, डरने वाला नहीं हूं। हरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हरीश, जिस बात का जिक्र कर रहा था, दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी सड़क पर बैठ गई, ताली बजाकर विरोध करने लगी और कहीं कि अगर आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो मैं यहीं धरने पर बैठूंगी। फिलहाल उन्हें डिटेन कर वहां से हटाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी की बस की तस्वीर है जब उन्हें डिटेन किया गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी को डराने की साजिश है कांग्रेस की, इसलिए आज कांग्रेस हंगामा कर रही है। जी देखिए, एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग कभी पार नहीं की गई थी। नारेबाजी बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ ही की जा रही थी, जो हेडक्वार्टर की तरफ रास्ता है। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। इसके बाद जो इस पूरी सड़क को जहाँ बैरिकेड किया गया है, उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आप यहाँ पर बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ सकते, धारा 144 लगाई गई है। सुबह से आज लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट की जा रही थी कि कार्यकर्ता जो बैरिकेडिंग के पीछे हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है कार्यकर्ता आगे आए। प्रियंका गांधी जैसे यहाँ पर पहुंची, उसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ता जो है पहुंचे। और अब ये देखिए, यहाँ की जो ताजा तस्वीर आपको दिखा दूं, जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, उस बैरिकेडिंग को जो है दोबारा लगा दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। पैरामिलिट्री स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से अब लगातार कार्यकर्ताओं से एक बार फिर कहा जा रहा है कि वो बैरिकेडिंग को क्रॉस ना करें, बैरिकेडिंग के पीछे रहें। जो भी वो नारेबाजी कर रहे हैं वो बैरिकेडिंग के पीछे लगाएं, क्योंकि ये धारा 144 का रीजन है। यहाँ धारा 144 लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है बैरिकेडिंग को जो है पार करने की कोशिश की गई। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री की तरफ से अफसर यहाँ पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे दिल्ली पुलिस के, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि आप बैरिकेडिंग नहीं क्रॉस कर सकते, धारा 144 है। लेकिन उसके बावजूद प्रियंका गांधी जैसे यहाँ पर पहुंचती हैं, उसके बाद की तस्वीर हमने देखी किस तरीके से कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो बेकाबू हुई। उसके बाद उन्होंने ये बैरिकेडिंग तोड़ा, ना सिर्फ ये वाला बैरिकेडिंग तोड़ा, उसके बाद जो सड़क की तरफ से जो पूरा बैरिकेड था उसको भी तोड़ा गया। लगातार हम देख रहे हैं जब से ईडी की कार्रवाई जो है नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर शुरू हुई है, जब से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, हमने पहले भी ये सिलसिला देखा था जब कार्रवाई जो है कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने लगातार जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ी थी, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया था, वो भी हमने देखा था। और आज हम एक बार फिर यही तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है। लगातार पुलिस की तरफ से फिर से अपील यही ठीक है हरीश, चलिए मैं आपके पास आता हूं। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, बताइए क्या कुछ तस्वीर इस वक्त आपके पास, और उसके साथ ही जिस तरीके से प्रियंका गांधी सड़क पर बैठ गई थी, ताली बजाकर विरोध कर रही थी, राहुल और प्रियंका गांधी दोनों को इस वक्त हिरासत में लिया जा चुका है। बिल्कुल राकेश, देखिए कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कई मोर्चों पे चल रहा है। एक और सोनिया गांधी ने सबसे पहले संसद भवन के भीतर प्रदर्शन किया, उसके बाद राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, वहां पे उनको हिरासत में लिया गया। और तीसरी ओर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने धरना प्रदर्शन किया। वो आपको बता दें कि सड़क पे बैठ गई थी, उनको हटाने की लगातार वहां पे कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी हटने को तैयार नहीं थी, लिहाजा उनको जबरन जो है पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और वहां भी वो बैठने को तैयार नहीं थी। गाड़ी के गेट पर वो जाके बैठ गई थी, बल्कि अंदर जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है कि उनको किंग्सवे कैंप में पहुंचाया जाएगा, लेकिन यह अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि प्रियंका गांधी को कहां लेकर दिल्ली पुलिस लेकर गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये 24 अकबर रोड की ये सड़क है। सोनिया गांधी का 10 जनपद मकान हमारे दाहिने हाथ पे है और हमारे ठीक यहां से 20 कदम की दूरी पे कांग्रेस हेडक्वार्टर का दफ्तर है। ये पूरा का पूरा इलाका आपको बता दें राकेश की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन जो है अभी भी लगातार जारी है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत भी खराब हो गई है, लिहाजा वो कांग्रेस हेडक्वार्टर में अभी मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने सीधे तौर पर की थी और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला उन्होंने बोला था। राहुल गांधी का बयान आज सुनने वाला होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि न मैं डरूंगा, न झुकूंगा, न रुकूंगा, यानी लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन में करता रहूंगा। हमने उनसे आज पूछने की कोशिश की कि ये बताइए कि क्या ईडी के खिलाफ आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद
बात क्या आप महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ईडी के बहाने महंगाई को भी आप एक निशाने पे ले ले? तो सीधे तौर पे उनका कहना था कि नहीं, महंगाई का मुद्दा अलग है, लेकिन जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है और मोदी सरकार कर रही है वो ठीक नहीं। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आज का लेकिन हल्ला बोल है। जो बातें आप कह रहे हैं यही तो बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ हंगामा आज इसलिए हो रहा है, इसलिए कांग्रेस काले कपड़ों में उतर रही है क्योंकि ईडी की कार्रवाई हो रही है और ये ईडी को डराने की साजिश है। देखिए, राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कह दिया कि देखिए आज के दौर में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो किसी एक संगठन के कब्जे में है, यानी कंट्रोल में है, कुछ भी निष्पक्ष नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। ये राहुल गांधी का आज कहना था। इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है मूवमेंट शुरू हो चुका है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो महिला जवान है उनका यहाँ पे देखिए मूवमेंट शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान है उनका भी यहाँ पे धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हो रहा है। आपको हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सौमेंद्र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहीं पर प्रियंका गांधी बैठी हुई थी और यहीं पर प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर देखिए वाटर कैनन भी यहाँ पे मौजूद है। अगर प्रदर्शन का दायरा बढ़ता है तो वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर जो यहाँ पे पूरे इलाके को छावनी में तब्दील तो इसीलिए किया गया है ताकि प्रदर्शन का जो दायरा है वो न बढ़ पाए। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं लगातार आपको बता दें कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। क्या आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? राहुल गांधी को हिरासत प्रियंका प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक ये महंगाई नहीं कम करेंगे हम सड़कों पे इसी तरीके से जनता के लिए लड़ते रहेंगे, उनके हितों के लिए लड़ते रहेंगे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो 2014 के अंदर ये बोल कर आया था कि मैं महंगाई को कम करूंगा। तब सिलेंडर 350 रुपये हुआ करता था, तब हमारी सरकारी प्रॉपर्टियां नहीं बिकी थी और आज हम लोग सड़कों पे आ चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। 15 करोड़ युवा बेरोजगार है। 15 करोड़ युवा बेरोजगार। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं पंजाब अमृतसर से आई हूँ। अमृतसर से यहाँ पे आई हुई हैं। तो प्रियंका गांधी को अभी हिरासत में लिया गया, तो क्या आप लोग अब वहाँ भी जाएंगे जहाँ पे उनको लेके जाया जा रहा है? जहाँ हमारे लीडर जाएंगे वहाँ हम उनके साथ जाएंगे। तो प्रदर्शन लगातार आपका चलता रहेगा? हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये महंगाई कम नहीं करते, हमारे बेरोजगारी कम नहीं करते। जब ठीक है, चलिए मोहित आपके पास आता हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिरासत में। राहुल गांधी को किंग्सवे कैंप थाने लेकर जाया गया है और यह तस्वीर आप देखिए जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आज सड़कों पर उतरे। प्रियंका गांधी कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकली, पीएम आवास का घेराव करना चाहती थी, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने रोका सड़क पर बैठ गई, ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करने लगी और कहने लगी कि वो यहाँ से उठने वाली नहीं है। लेकिन वहाँ से जबरन उन्हें उठाया गया, फिर डिटेन किया गया। हरीश हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। हरीश, दिखाइए जरा तस्वीर फिलहाल कांग्रेस हेडक्वार्टर की क्या स्थिति? आपके पीछे तो बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं लगातार तस्वीरें यही दिखा रहा हूँ कि बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ ही लगातार नारेबाजी चल रही है सुबह से। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर बेकाबू हुई और जिस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्स जो है वो ज्यादा तैनात कर दी गई है। पैरामिलिट्री हो या दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस का जवान यहाँ मौजूद है और अधिकारी भी मौजूद है। उनकी तरफ से सुबह से यह कहा जा रहा था कि आप धारा 144 के अंतर्गत हैं, धारा 144 का पालन आपको करना होगा। आप उल्लंघन करते हैं तो इसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रियंका गांधी जैसे ही पहुंचती हैं उसके बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ा जाता है और बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद भीड़ जो है बेकाबू होती है और दिल्ली पुलिस की तरफ से उसके बाद एक्शन लिया जाता है। सभी जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनकी तरफ उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। बसें जो थी उनमें भर लिया गया उन कार्यकर्ताओं को और उसके बाद अब लगातार ये जो बैरिकेडिंग जो यहाँ पर तोड़ी गई थी उस बैरिकेडिंग को यहाँ पर दोबारा लगाया गया है, जिसके बाद आप यहाँ पर अब देख सकते हैं किस तरीके से भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, सब यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार एक बार फिर कार्यकर्ताओं से यही कहा जा रहा है कि वो बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ ना आए, शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन करना है तो दूसरी तरफ करें, क्योंकि ये धारा 144 का एरिया है, धारा 144 के अंतर्गत है आप, और अगर जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।